अमरावती एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ चुकी है। May I have your attention please? 5, 6, 3, 4, 6 तिरुवनंतपुरम लोकमान्य तिलक और चलते चलते देखिए मेरा ये अद्भुत सफर मुझे ले आया है उस शहर में ना किसी की चाची, मामी, ताऊ, मासी, कोई ना कोई तो जरूर रहता है। नहीं सुना आपने? कानपुर वाले चाचा, कानपुर वाली मामी, कानपुर वाली मासी। मैं बात कर रहा हूँ कानपुर सेंट्रल की। अब इस शहर को लेकर कई सारी धारणाएं हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक धारणा लगभग सच है। औद्योगिक शहर होने की वजह से ये काफ़ी प्रदूषित शहर है। लेकिन प्रदूषित होने के बावजूद क्यों है कानपुर इतना लोकप्रिय, और क्या है कानपुरियाओं का जीने का ढंग, और क्या है उनका स्वाद? चलिए पता करते हैं। कानपुर में मैं लड्डू के स्वाद से जाऊंगा ठग। आउटस्टैंडिंग। जानूंगा एशिया का सबसे जहरीला नाला कैसे किया गया साफ। देखूंगा ब्रिटिश आर्किटेक्चर के शानदार चर्चेस। होंगे दर्शन बिठूर गंगा के, जहां माना जाता है मां सीता ने लव कुश को जन्म दिया। कन्नौज से कानपुर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर। गंगा नदी के पश्चिमी घाट पर बसा शहर कानपुर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या द लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी विख्यात। जीवन में ऐसी कम ही जगह देखने को मिलती हैं जिनके नाम के बारे में भी बहुत सारी कहानियां हों। कानपुर शहर का नाम 11 बार बदला गया है। किसी जमाने में अंग्रेजों के यहां बहुत से बैरक्स हुआ करते थे और सुना जाता है कि 7,000 से ज्यादा अंग्रेजी ऑफिसर्स यहां रहते थे। आप जब इस लेदर के शहर को देखने निकलेंगे, या यूं कहूं कि इस चमड़े के शहर को देखने निकलेंगे, तो बहुत सारे अंग्रेजी हुकूमत के निशान आपको यहां देखने को मिलेंगे। उनकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल चलते हैं देखने इस इंडस्ट्रियल टाउन को। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ना 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 ना, ये मेरी पंक्तियां नहीं है, ये तो वो कहते हैं जो सरेआम खुलेआम मिठास बेचते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कानपुर में ये मेरे साथ में कौन है। अब ये एक बहुत ही, सबसे पहले तो कहूँगा भली इंसान है, क्योंकि इन्होंने अपने बिजी टाइम में से थोड़ा टाइम मेरे लिए निकाला। यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध रेडियो जॉकी चारू हैं, और आज कानपुर में ये मेरी आंखें होंगी। थैंक यू चारू, थोड़ा टाइम निकालने के लिए यार, थैंक यू वेरी मच। मैंने काफ़ी समय से जानता हूँ, काफ़ी बार इंटरव्यूज कर चुका हूँ उनके साथ में, और ये मुझे कानपुर में लेकर आई हैं एक ऐसी जगह जहाँ लोग ठगने के लिए आते हैं। बहुत पूरी तरह से। एंड ठग्गू के लड्डू में दे प्रमोट इट लाइक दिस कि हाँ, हम खुलेआम कह रहे हैं कि हम ठगते हैं और फिर भी लोग आते हैं। जी हाँ, ठग्गू के लड्डू, जिनका टैगलाइन है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। और शायद ऐसा कोई शख्स ना हो जो कानपुर में हो और इसका स्वाद उसने चखा नहीं। मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं इस जगह के बारे में कि जब बंटी बबली की शूटिंग हो रही थी यहाँ पे हुई है, सो द फेमस सॉन्ग फ्रॉम दैट फिल्म, जो गाना है उसमें जो लाइन है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, वो भी यहीं से लिया गया है। इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस प्लेस। क्या बात है। अब इसका मतलब लोग कितने विवश होंगे इस स्वाद के आगे कि वो जानते हुए फिर भी ठगने चले आते हैं, जैसे कि मैं इससे मैं ठगने के लिए जा रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। तो आप ये ठग? बस ठग हम आज की डेट में हम ही हैं। ओरिजिनली ये नाम हमारे बाबा जी का दिया हुआ है। अच्छा, पहले तो बता दें कि ठग्गू के लड्डू क्यों? ठग्गू के लड्डू ऐसा था कि हमारे बाबा जी एक ज़माने में चांदनी चौक के बाहर दुकान लगाया करते थे। वहाँ पे महात्मा गांधी कभी कभी अपनी जनसभाएं करते थे। एक जनसभा में उन्होंने सुना शक्कर जो होता है सफ़ेद जहर होता है,
और सब बगैर शक्कर के लड्डू तो बन नहीं सकता जी। तो अंतरात्मा में झांक के देखा, सच का सामना हो गया। अंदर ठग्गू नजर आया तो ठग्गू का लड्डू लेके टांग दिया। अच्छा, बोला कि अब तुम ठग्गू करके बेचते हैं इस लड्डू को। बस इसीलिए आप जब एक बार आत्मा ने बोला कि आपको ठग हो, हाँ। आदमी दूसरों का पैसा भी ठग रहे हो, उनका स्वास्थ्य भी ठग रहे हो, तो अल्टीमेटली तो ठग्गू बनेगा। आई लाइक इट यार, ये नहीं कि शुगर कम कर दें। हाँ, खुद ओपनली बोल रहे हैं कि हम ठग रहे हैं और आप आ रही ठगवाने। क्या बात है। तो आप जानते हैं, मेरे छत्तीसगढ़ की आंटी, दिल्ली के अंकल, जयपुर के मामा, सबने बोला भैया तुम कानपुर में हो तो ठग्गू का लड्डू जरूर खाना। जी हाँ, ये शहर की स्पेशलिटी की तरीके है अब हमारे जी। लिए। और आपकी कुल्फी भी है बदनाम, जिसका फिर भी है बहुत बड़ा नाम। बहुत बड़ा नाम है बदनाम। देखिए इसका भी लॉजिक है। अब कुल्फी देखिए तो आप हमारी फुटपाथ पे बिकती है जी। तो इसका स्लोगन है बदनाम वही होती है जो बिकती है फुटपाथ पर, और होटल में बिकने वाली बदनाम नहीं होती। क्या बात है। अब ये दोनों ही चीजें दो वैरायटी की है, तो ये दो वैरायटी के लड्डू दिख रहे हैं मेरे को। यस, दोनों ही खाइए आप। नहीं, दो तो खा नहीं पाएंगे। जी हाँ, चलिए हमारे साथ शेयर करेंगे। चलिए मैं कोशिश चला करिए। ठगने। कौन सा वाला ट्राई करोगे आप? दोनों ही ट्राई करते हैं। हाँ, थोड़ा दोनों सा। ट्राई करो आप, दोनों अमेजिंग है। बहुत अमेजिंग है ना? आउटस्टैंडिंग, दिस इज लाइक सर, कमाल है, बहुत ही बढ़िया। चलिए बातों बातों में मैं भी ठग गया। 2 किलो लड्डू लेके जा रहा हूँ यहाँ से मैं। तो चलिए कुल्फी खाने चलते हैं। श्योर श्योर श्योर। कमाल है ये शहर और कमाल के हैं लोग जो ठगे जाने पर भी खुश हैं। ठग्गू के लड्डू चखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ टेस्ट करने बदनाम कुल्फी। लो कर लो बात। आइए, ये है बदनाम नमस्ते। कुल्फी। बदनाम कुल्फी। सही फिलॉसफी है इस शहर की। कहते हैं बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। इसे चखाने के भी पैसे लेते हैं। ये बात फुल। कैसी है? अच्छा है मैं कानपुर में सिर्फ 1 दिन के लिए हूँ। हाँ, वरना बहुत दौड़ना अगर पड़ता। कुछ दिन हाँ तो बॉम्बे भाग के जाना पड़ता मेरे को। माइंड ब्लोइंग, वेरी वेरी नाइस। सर ये बताइए कि एक दिन में कितने घंटे थकते हैं आप लोगों को? सुबह 7 बजे से चालू हो जाते हैं और रात में 11 बजे बंद करते हैं। 7 बजे चालू होते हैं, 11 बजे बंद करते हैं, और ये सातों के सातों दिन पूरे 12 पूरे महीने। साल चलता है। एक दिन बीच में दिवाली या होली के समय में ज़्यादा, जिस समय पे स्टाफ की दिक्कत हो या किसी वजह से और भी, तब केवल बंद होता है। बाकी 365 दिन चले। जी जी, और बहुत प्यार से, बहुत बिल्कुल स्वाद के साथ लोगों को ठगा जा रहा है और लोग बड़े खुश हैं। ऐसे बहुत कम ऐसी जगह होंगी या माहौल होंगे जहाँ पर लोग बड़े खुश हैं कि ठगे जाने पर भी। तो सर थैंक यू वेरी मच। खैर, अब मैं चारू के साथ कानपुर के फूड टूर पर यानी खाने के दौरे पर किसी और कमाल की जगह पर जा रहा हूँ, और साथ ही चारू से बात करते हुए पता लगी कानपुर शहर से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां। अच्छा ये बताओ कि तुम कानपुर से इतना प्यार क्यों करती हो? मैं कानपुर से इतना प्यार से करती हूँ कि नंबर 1 आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप। Yes. दूसरी बात ये है कि मुझे ना कानपुर के बारे में ना बहुत सारी मज़ेदार कहानियाँ हैं। जैसे कि कानपुर में एक बहुत फेमस मंदिर है परमठ। परमड़। परमठ परमठ। परमठ में मंदिर है। वो पूरे एरिया का नाम ही परमठ है। उसका नाम अब परमठ हो गया है, लेकिन एक टाइम था कि उसका नाम परमठ क्यों पड़ा है लोगों को नहीं पता है। तो क्या होता था कि जब अंग्रेज़ यहाँ थे तो नदी के उस पार जाने के लिए लोगों को एक परमिट चाहिए होता था, और अंग्रेज चले गए, बट दैट परमिट बिकेम्स परमठ। दैट परमिट बिकेम परमठ। या लोग बोलते हैं हम परमठ जी के मंदिर हाँ जा रहे हैं। हाँ राइट, परमठ में मंदिर जा रहे Very interesting. हैं। इट्स कम बिकॉज ऑफ दैट। जैसे कि यहाँ पे बहुत फेमस है परेड ग्राउंड, जहाँ की रामलीला सबसे ज़्यादा फेमस है। वहाँ सबसे बड़ा रावण जलता है। हाँ। परेड पे अंग्रेज़ों की परेड होती थी, इसलिए उसका नाम आज भी परेड है। लवली। या क्या बात। एंड यहाँ पे एक पुल है बहुत फेमस, मरे कंपनी पुल। वो एक्चुअली मरे नहीं है, वो मुरे है। क्योंकि वो पूरा जो पुल का एरिया है ना, उसके नीचे का जितना पोर्शन है वो कोई कर्नल मुरे के अंडर में आता था, सो इट्स कॉल्ड द मरे कंपनी पुल। ऐसे हिस्ट्री बनती है किसी भी जगह की। मरे पुल, परमठ मंदिर। लवली। आओ भैया, कहाँ है तुम्हारी वो दुकान? यहाँ तो लीजिए, हम आ गए हैं कल्लू फोटो मक्खन भंडार। अब ये कल्लू फोटो क्या है? नमस्कार जी, बड़ा ही प्रख्यात है आपकी जगह, तो बड़ी पॉपुलर है। इसीलिए तो मैं आपको खिलाना चाहता हूँ। थोड़ा प्रॉपर्ली टेस्ट कीजिए आप। जी हाँ, स्पेशली बिल्कुल। आइटम ये बताएं बनता किससे? दूध और क्रीम है सर। दूध और क्रीम से। Yes. तो क्या खास बात है इसमें? इसमें उसकी ओस गिरती है, उसी ओस मतलब ओपन में रखते हैं ऊपर? ओपन में ढक के उसको हाँ। थाल में। अरे बाप रे, अरे बहुत वेरी लाइट स्वीट है, ये लाइट सिर्फ वजन में है। बिल्कुल लाइट सर। सी इट्स सो लाइट। यम्मी। सिर्फ केवल सर्दियों में बनता है ये।
और मुंह में जाके मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ गया। यस, ये कई दिनों के बाद तो मालूम पड़ेगा ना कहाँ गया था। है ना? चलो लास्ट बाइट। कमाल का भैया, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल सर। अब ये बताओ उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं? इसके बाद हम जा रहे हैं एक और खाना खाने, पप्पू समोसे। देखिए, अगर एक्टर होने के बहुत से फायदे हैं तो बहुत से नुकसान भी हैं। अब इस भीड़ में से आप दौड़कर बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन मेरे पास में इसका इलाज है। बांधिए अपने मुंह पर रुमाल और दिखा दीजिए अपना कमाल। और लीजिए, मैं पहुंच गया चारू से पहले एक खास समोसे की दुकान पर, जहां मेरे सामने कढ़ाई में गरम गरम समोसे तले जा रहे हैं। बड़ा नाम सुना भैया आपकी जगह का। अरे वाह, भागते हुए आ रहे हैं, मेरे दोस्त हैं। मुझसे पहले कैसे पहुंच गए? ये लड्डू का कमाल है या तुम्हारी मलाई का कमाल है? किसी का तो कमाल है कि पहुंच गया। अच्छा, तो यहाँ की क्या खासियत है? यहाँ की खासियत ये है कि एक तो कृपया पैसे पहले दें, आए बाद में। यहाँ के एटीट्यूड देख रहा हूँ। एटीट्यूड बहुत कमाल का है। ऐसा कोई कानपुर सगा का नहीं जिसको मैं सगा नहीं, बदनाम कुल्फी, पैसे पहले दें। आउटस्टैंडिंग जी, नमस्ते। हाय, आई एम प्रशांत। प्रशांत, यस, कितने तरह के समोसे देयर बनाते आर 12 टाइप्स ऑफ समोसा जी? 12 किस्म के समोसे हैं। या जैसे पनीर समोसे, इटालियन समोसे, चीज कॉर्न समोसे, इटालियन समोसे, चीज कॉर्न समोसे, चीज कॉर्न समोसे, क्या बात है। नूडल समोसे, सोया चीज समोसे, वेज पफ समोसे, समोसे, लसानिया समोसे, वेरी गुड, सब कुछ है। फॉर समोसा कानपुरियाज आर क्रेजी। तो यहाँ कानपुरिया जो हैं बड़े पसंद करते हैं समोसों को, लेकिन अब समोसों को देखकर पहचान जाते हैं कि कौन सा वाला समोसा है। सब एक जैसे दिखते हैं। नहीं, वो आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। थोड़ा कैसे? सा कुछ नेचुरल फ्रूट कलर्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह का कौन सा तो समोसा है। सबसे ज्यादा कानपुरिया लोग जो है वो कौन सा समोसा खाते हैं यहाँ पे? सबसे ज्यादा राइट नाउ चीज कॉर्न समोसा खाते हैं कानपुरियाज। चीज कौन समोसा, मलाई मक्खन, मतलब यहाँ तो हर चीज के अंदर है। तो मैं क्या चखूं बताएं? सर, आप भी ट्राई कर सकते हैं। चीज़ कॉर्न एंड पनीर समोसा है वेरी स्पेशल। चीज कॉर्न एंड पनीर समोसा। भैया एक सेकंड, कृपया पैसे पहले दें। अरे नहीं सर, आपने एक बार नहीं लिखा, कृपया पैसे पहले दें, पैसे पहले दें, कृपया पैसे पहले दें। नो, मेरे को मेरे पैसे, कृपया पैसे पहले लें और आप समोसे दें। दिस इज द ग्रीन वन इज द चीज कॉर्न एंड द रेड वन इज द पनीर। अच्छा, ऐसे मार्किंग होती है। They also call them rainbow समोसा। डिफरेंट, वेरी नाइस। और ये है आपने बताया कौन सा? दिस इज द पनीर वन। पनीर वन। ये अभी भी निकला हुआ है। दैट इज वेरी हॉट ना। वेरी वेरी, थैंक यू वेरी मच। और आपकी तरक्की होती रहे, लोग आते रहें, बढ़ते रहें, कानपुरिया लोग एंजॉय करते रहें। और जो भी आए वो पैसे पहले दे। ये आप लोगों के लिए। यहाँ पर आना है तो आपको पैसे पहले देने पड़ेंगे। एंड चारू, थैंक यू वेरी मच। तुमने कहा कि तुम वेली थी, बट आई जेन्युइनली वांट टू थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for coming to my city, being it's here. all dirty. हाँ, Thank you. और आगे देखूंगा गंगा को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाले 125 साल पुराने नाले को कैसे किया गया साफ। जाऊंगा पुराने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए चर्चेज में। पिठूर गंगा और वाल्मीकि आश्रम के होंगे दर्शन। जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है हमको। नमामि गंगे, हम स्वच्छ करेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। लड्डू, कुल्फी, समोसे खाकर अब मेरे कदम मुझे ले चले नमामि गंगा की तरफ।
उस 125 साल पुराने नाले की तरफ जो कुछ महीनों पहले तक एशिया का सबसे टॉक्सिक यानी सबसे जहरीला नाला था। मगर अब जो काम यहाँ हुआ है वो एक इतिहास बना है। ये कैसे हुआ वही जानने मैं पहुंच गया। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये आने वाले कल में उन जगहों में से एक है जो उस सकारात्मक सोच को जन्म देती है कि अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हालात बदल सकते हैं। सही कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा। तो आप बताओ पहले कि हम कहाँ हैं इस समय? इस समय हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जो एक इतिहास बन गया है। ये जगह है सीसामऊ नाला। ये इतिहास इसलिए है, ये 125 से भी ज़्यादा साल पुराना नाला है और ये एशिया का सबसे बड़ा नाला है जो हमारी गंगा माँ को अपवित्र कर रहा था, जो सीधे जो है गंगा में गिरता था। करीब 14 करोड़ लीटर पर डे डिस्चार्ज, 140 mld 14 करोड़ लीटर पर गंदा पानी, गंदा कचरा जो हमारा स्वीज वेस्ट होता है वो हर रोज गंगा में जा रहा था। डायरेक्ट गंगा में जा रहा था। ओके। हम लोगों ने प्रयास ये किया इसको अविरल और निर्मल बनाने के लिए। हम लोगों ने एज अ इंजीनियरिंग वे में प्लानिंग करी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। हम लोगों ने इससे पहले एक जगह है बकर मंडी, इसको बकर मंडी पे आधा रोका, करीब हमने 80 mld डिस्चार्ज वहाँ पर रोका और 60 mld रेस्ट डिस्चार्ज हमने इस पॉइंट पे आके रोका जहाँ हम खड़े हुए हैं सीतामऊ नाले में। यहाँ पर हम 60 mld को जो है यहाँ से डाइवर्ट कर रहे हैं। जो ये हमारा फ्लो आ रहा था इसको हमने स्टॉप किया, गेट लगाए, इसको डाइवर्ट किया। जो फ्लोटिंग मटेरियल होता है यानी जो बहता हुआ कचरा आता है उसको हमने निकाला मैनुअल स्क्रीन से। आगे हमने एक पंप हाउस बनाया, वहाँ पर हमने पंप लगाए। अगेन फिर से हमने इसको जो छोटा मोटा पार्टिकल्स हैं उसको फिर से हमने वहाँ पर स्टॉप किया मैकेनिकल स्क्रीन से, मैकेनिकल प्रोसेस से। फिर इसको हम हमारा पहले से बना 130 mld STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जाजमऊ में जो बना हुआ है, हम इसको सीधे वहाँ ले गए, वहाँ हमने इसको ट्रीट किया, इसको साफ़ किया, उसके बाद हमने इसको गंगा में डाला। अभी हम आपको नेक्स्ट स्टेप में वहाँ ले चलेंगे जहाँ पर ये बिल्कुल एक ह्यूज अमाउंट में तेज़ी से गिरता था। आज की डेट में वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, बिल्कुल सूख चुका है और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है मैं समझता हूँ। नमामि गंगा के तहत बने 200 mld का पंपिंग स्टेशन और STP गंगा के सफाई अभियान का आखिरी पड़ाव होता है, क्योंकि यहीं पर फाइनली गंगा को प्रदूषित करने वाला कचरा साफ किया जाता है और गंगा के पानी को एक बार फिर स्वच्छ कर उसे वापस नदी में डाला जाता है। इसके अलावा एक कॉमन ट्रीटमेंट एफ्लुएंट प्लांट टैनरी वेस्ट को टैकल करने के लिए भी बनाया जा रहा है। हमारी कोशिश क्या नहीं कर सकती। मन में लगन हो, आंखों में हो आशा, तो फिर 125 साल पुरानी गंदगी को भी दूर किया जा सकता है। और यही कमिटमेंट मुझे यहां देखने को मिला। ये पीछे नाला, सारा कचरा यहाँ आता था, ये पूरा फ्लो यहीं पर आके गिरता था। ये चैनल जो बना हुआ है, जी। इसलिए जो व्हाइट लाइन आपको दिख रही है इसमें, इतना हमारा पानी आता था। जो 14 करोड़ लीटर हम बता रहे हैं पर डे का, वो यहीं पर इसी चैनल से गिरता था। तो ये कितने साल पहले तक गिरता था? ये तो 125 साल पुराना है, तो जब से गिरी आ रहा था। ये अभी हमने इसको टैप कर दिया है, करीब दिसंबर में हमने इसको टैप कर दिया। दिसंबर से आना बिल्कुल बंद हो गया। 24 घंटे बहता था? 24 घंटे से 24/7। बाप रे। और ये नदी जाती सीधा प्रयागराज की तरफ? सीधा प्रयागराज की तरफ। त्रिवेणी संगम में रोज 14 करोड़ कचरा, 14 करोड़ लीटर कचरा एक नाले से। और भी नाले हैं? और भी छोटे छोटे काफी नाले, ये सबसे बिगेस्ट। आप मुझे बता रहे थे कि और भी नाले आपने बंद कर दिए? 5 नाले इसके साथ हमने बंद किए। धरा पर जब से ये बह रही है। तो इस बार गंगा का पानी कानपुर से मैं उस जगह से ले रहा हूँ जहाँ पर ये सीसामुही नाला 14 करोड़ लीटर कचरा रोज डालता था। तो इस बार की याददाश्त इसी जगह से। जानते हैं, इस नाव के नाविक मुझे बता रहे थे कि अगर 1.5 महीने पहले मैं ये पानी इसी गंगा से लेता, इसी जगह से लेता, तो ये पानी बिल्कुल काला नजर आता। इतना प्रदूषण था इस पानी के अंदर। बहरहाल प्रथा पूरी करते हैं। आज के किस्से कल भी कहेगी, डुबकी में मुक्ति पिरोती रहेगी, तेरे लो में सदियों जलती रहेगी। लाल पत्थर के ये आसमां से सर उठाकर बातें करते ब्रिटिश आर्किटेक्चर के चर्चेस कानपुर को एक अलग आयाम प्रदान करते हैं। इन चर्चेस का आर्किटेक्चर, उनकी खूबसूरती, उनका ऑरा
सब मुझे उनकी तरफ खींच कर ले गया। तो जैसा कि मुझसे कहा गया, मैं पहुंच गया हूं कानपुर कैंटोनमेंट में, यानी कानपुर छावनी में, चर्चेस को देखने के लिए, यहाँ के गिरजाघरों को देखने के लिए। और ये जो खूबसूरत चर्च मेरे पीछे है, इसे सेंट पैट्रिक चर्च कहते हैं। अब इस चर्च का इतिहास ये है कि 1860 में जब अंग्रेज़ों का राज्य था, तब उस राज्य में जो आयरिश कैथोलिक्स थे, ये चर्च उन्होंने बनाया था, क्योंकि वो लोग सेंट पैट्रिक्स के बहुत बड़े फॉलोअर्स थे। चलिए अंदर चलते हैं। यहां मैं सच में मंत्रमुग्ध सा रह गया। जिस भी चर्च में गया, वहां मिली मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स। आप जब भी यहां आए तो थोड़ा वक्त इनके लिए जरूर निकालिएगा। 1876 में यानी 1876 में यहां पहली वुलन मिल इस्टेब्लिश की थी। उसके बाद जब ये शहर ट्रेड और इंडस्ट्रियल टाउन बन गया, तो फिर यहां बहुत सी मिल्स इस्टेब्लिश होती चली गईं। उनमें से एक है लाल इमली वुलन मिल, जो कि कानपुर का एक लैंडमार्क बन गया है। इसी तरह अंग्रेजों द्वारा बनाई गई खूबसूरत बिल्डिंग्स, मीनारें, पुल और सरकारी इमारतें कानपुर की शानदार धरोहर हैं। मैं इस समय जहां पर हूं, वो देखने में तो एक बहुत ही साधारण सी जगह है, पर यहां जो इतिहास रचा गया था, वो शायद कभी नहीं मिटेगा। 1857 में जब बगावत की आग फैली रही थी, तब कुछ क्रांतिकारियों ने कई अंग्रेजों को यहीं इसी घाट पर मौत के घाट उतार दिया था। Many Britishers were massacred by the Indian freedom fighters during the mutiny of 1857 right at this घाट। अब मैसेकर का मतलब होता है कई लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार देना, और यही वजह है कि तब से लेकर आज तक इस सती चौरा घाट को मैसेकर घाट के नाम से बुलाया जाता है। इंटरेस्टिंग। कानपुर से 40 किलोमीटर दूर एक बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक जगह है बिठूर गंगा, जहां बहुत से उत्तर प्रदेश के लोग अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। बचपन से ही हम सबने रामायण की कहानी सुनी है, और उसी कथा में यह प्रसंग भी आता है जब भगवान राम ने अपनी पत्नी माता सीता को त्याग दिया था और फिर वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने चली गईं। वही वाल्मीकि आश्रम यहीं बिठूर गंगा के किनारे बसा है। यहीं लव और कुश का जन्म हुआ, और अश्वमेघ यज्ञ के समय दोनों भाइयों ने इसी अक्षय वट वृक्ष से भगवान हनुमान को और भगवान राम के घोड़े को बांध दिया था। पवित्र, शांत और दिव्य जगह है ये बिठूर गंगा। तो ये जो आप पुल देख रहे हैं, ये कानपुर का वो पुल है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था, लेकिन आज भी लोगों को इस पार से उस पार और उस पार से इस पार ले जाता है। खैर, सूर्यास्त होने वाला है, मेरे जाने का वक्त हो गया। पर आज जब मैं उस सीसा मुँह नाले पर था, तो मन में एक ख्याल आया। अब देखिए ना, कहीं पर भी ख्याल आ जाते हैं। तो ख्याल ये आया कि नकारात्मक सोच ये कहती है कि गंगा का कुछ नहीं होगा, गंगा कभी साफ नहीं होगी। लेकिन सकारात्मक सोच ये कहती है कि होगा, गंगा का उद्धार होगा और इन्हीं आंखों के सामने होगा। और इस दिशा में काम शुरू भी हो चुका है, मुहिम छिड़ गई है। आपने सीसा मुँह नाले पर देखा। अब हम चाहें तो अपनी नकारात्मक सोच से इस अच्छे काम को या तो मार सकते हैं कि ये सब बकवास है, दिखावा है, या फिर अपनी सकारात्मक सोच से हम इस अच्छे काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आज इतना हुआ है, कल उतना होगा, और देखते ही देखते एक दिन ये पूरा भी होगा। जानते, आज मैंने एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। अब हम इंतजार करने वालों में से हैं या कोशिश करने वालों में, ये हमें खुद तय करना पड़ेगा। बस यूं ही मन में ख्याल आया तो आपके साथ में बांट लिया। मैं तो चला, फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में।
तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराइए ना, अच्छा लगेगा आपको भी और आपके साथ वालों को भी। गुड नाइट, शब बा खैर।